जीवन की मैल हो या किस्मत की मैल बिना रगड़े जाने वाली नहीं है। जीवन के जो दुख हैं, जब तक आप उनको भगाएंगे नहीं, वो भागेंगे नहीं। जिंदगी में हार के बाद ही जीत मिलती है। और सोना जितना आग में तपता है, जितना लाल होता है, उसके बाद ही वो गहना बनता है और उसके बाद ही वो महंगा भी होता है, बेशकीमती भी होता है और खूबसूरत जगह पर वो सजता भी है। जीवन में जितना रगड़ोगे उतना ही सफल हो जाओगे। आप कपड़े के ऊपर महंगे से महंगा डिटर्जेंट लगा लें, जब तक उसको हाथ से या मशीन से या किसी भी चीज़ से रगड़ते नहीं हैं, तब तक वो डिटर्जेंट भी काम नहीं करता और उस कपड़े की मैल भी नहीं निकलती। तो दोस्त, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे दोस्त, यार, मेरे भाई-बहन, बड़े-बुजुर्ग, वो इस बात को नोट कर लें, ये जीवन जो ईश्वर ने दिया है, इसको जीने के लिए आपको घिसना पड़ेगा और घिस कर ही आप हीरा बनोगे। हीरे को भी हीरा बनने के लिए सुनार की हज़ारों चोट खानी पड़ती है, तब वो जाकर बिकने के लायक होता है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये खास वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या कष्ट आने वाले हैं, कैसे इन कष्टों से बचा जाए, कैसे मुसीबतों से बचा जाए, क्योंकि हर तारीख अच्छी नहीं होती। कभी कभी गुलाब के साथ कांटे भी मिल जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8, 9 और 10 अगस्त आपके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि इस दिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पानी है। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर जैसा रंग डाल देंगे, पानी वैसा हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा भी जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसके जैसे ही रिजल्ट देने लगता है। तो इस समय में जो चंद्रमा शुभ ग्रह है, वो भी राहु केतु के ज़हर में आकर खराब रिजल्ट देगा। और ये खराब रिजल्ट आपके जीवन में परेशानी लेकर आएगा 8, 9 और 10 अगस्त को। कैसे बचा जाए, क्या परेशानी आ सकती है, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। ये कुंडली आपके समक्ष है। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष जो बन रहा है, या विष दोष भी कह लें, ग्रहण दोष कह लें, ये बन रहा है द्वितीय भाव में। तो सिंह राशि वालों के लिए अशुभ योग द्वितीय भाव में, यानी धन भाव में बनेगा। तो आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सिंह के भी केतु शत्रु हैं। तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी राशि सिंह पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, ध्यान रखना होगा। सूर्य चंद्र के ऊपर राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। राहु की दृष्टि के कारण ये योग ये 3 दिन और ज़्यादा घातक हो जाएंगे, परेशानी भरे हो जाएंगे। पर गुरु की दृष्टि के कारण मुसीबत में आपको ईश्वर का साथ भी मिलेगा। लेकिन पहले परेशानी फिर इलाज। राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर चंद्रमा पर भी होगी, केतु पर भी होगी, तो धन नाश हो सकता है। मन में चंचल प्रवृत्ति होगी, यानी कहीं पे टिकेंगे नहीं। चंचल यानी एक जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको रोकना, उसको टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी वो बैट से खेलेगा, कभी बॉल से खेलेगा, कभी बर्तन से खेलेगा, कभी ये, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी लेट जाएगा, कभी उठ जाएगा। यानी कि वो चंचल है, बच्चे जैसा मन होगा। आपको खुद नहीं पता आप कब क्या करेंगे। परिवार का सुख कम मिलेगा, खासकर जीवन साथी का सुख कम मिलेगा, या प्रेम संबंध में है तो भी दिक्कत आ सकती है। वाणी में कठोरता होगी, ऐसे शब्द बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, लेकिन ऐसे कटीले शब्द बोलेंगे कि प्यार वाला इंजेक्शन आप लगा देंगे लोगों को। मतलब आपकी बातों में कटुता भी होगी, लेकिन बोलेंगे प्यार से। ये कहते हैं मीठा जहर आप देंगे इस समय में। तो केतु का काम है आपको अलग करना। तो केतु धन और परिवार दोनों से आपको अलग कर देंगे, लोगों से अलग कर देंगे, क्योंकि आपकी जुबान ऐसी हो जाएगी कि आप जो बोलेंगे उस दूसरे से लड़ाई हो जाएगी। जो लड़ाई होने का मतलब है दो लोग अलग हो गए। तो यहाँ पर केतु का ग्रहण दोष आपको दुनिया से, हर एक धन से, पैसे से, दुनिया से, समाज से अलग करेगा। आपके रिश्तों में ग्रहण लगेगा। बुद्धि और शरीर दोनों पर बुरा बुरा प्रभाव होगा। इन 3 दिनों में आप एक
ये बात समझ लें कि किसी बात को लेकर, किसी भी छोटी बात को लेकर घंटों-घंटों सोचते रहेंगे। यानी आपका दिमाग किसी एक बात में लग गया तो उसी बात में लगे रहेंगे, घंटों-घंटों सोचते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, बस सोचते रहेंगे, लिखते रहेंगे, प्लानिंग बनाते रहेंगे, लेकिन बिस्तर से उठकर उसमें काम चवन्नी का नहीं करेंगे। बोलते वक़्त या लिखते वक़्त दोनों, बोलते वक़्त या लिखते वक़्त आप अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को भूलेंगे। अब जैसे बोलना था कि कुछ भी बोलना था, बोलते-बोलते अरे यार क्या बोलना था भूल गए, लिखते-लिखते यार क्या लिखना था भूल गए। यानी कि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाएँगे, आपकी बात अधूरी हो रह जाएगी। आपको बोलना था कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप बोलेंगे यार मुझे ना जाना है, अब कहाँ जाना है दिल्ली भूल गए। आपको लिखना था कि मुझको घर के लिए मटर पनीर लेकर आना है शाम को, तो अब आप ये तो लिख लेंगे कि मुझे लाना, लेकिन क्या लाना था भूल गए। मटर लाना था कि पनीर लाना था। यानी आपके दिमाग से चीज़ें निकलती चली जाएँगी। यानी दिमाग थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाएगा और दूसरी चीज़ों में आप उलझ जाएँगे, तो ये बुरी बात है। सोचते रहेंगे, काम नहीं करेंगे और जो करना है वो भूल जाएँगे। लिखते वो बच्चे बच्चे मास्टर जी को स्कूल में टीचर को कोई क्वेश्चन मास्टर ने पूछा, उनको आता है, सुनाते-सुनाते बीच में अटक जाएँगे। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पता चला इन 3 दिनों में अच्छा खासा आता है, लेकिन लिखते-लिखते पेन रुक जाएगा कि आगे का भूल गए, दिमाग से स्किप कर गया। 10 मिनट बाद याद आया तब तक पता चला मामला ही गड़बड़ हो गया। यानी आप किसी भी तरीके से अपनी बात पूरी नहीं कर पाएँगे, बीच-बीच में रुकेंगे, पुरानी बातें या पुरानी जो चीज़ें होंगी ना, उनको इस समय में आप शुरू कर देंगे, पुरानी बातें। मेरे पिताजी ये करते थे, मैं जब बचपन में था तो मैं पहाड़ चढ़ जाता था। मैं जब छोटा था तो मैं एक हाथ से अखरोट तोड़ देता था। मेरा जो घर था वहाँ पे ऐसा था। मैं यानी अपने पास्ट की बातों को याद करना शुरू कर देंगे। तो समझ लीजिए केतु और चंद्र का ग्रहण दोष आपके ऊपर पूरा हावी हो गया। यानी हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे। अभी आप एक कमरे के घर में रह रहे होंगे, लोगों को कहानी सुनाएँगे, जब मैं पिताजी के साथ रहता था तो मेरा पिताजी का इतना बड़ा बंगला था, आज आप मोटरसाइकिल पे चलते हैं, पहले हमारे पिताजी को सरकारी गाड़ी मिली थी। यानी पिछली बातें जो बीत गया है उस वक़्त को दुनिया को सुनाएँगे और अपनी मन की भड़ास निकालेंगे। तो इन दिनों में आप पुरानी-पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, ऐसा करेंगे। मेरे पापा जो थे वो लालटेन में पढ़ते थे, हम जब बचपन में थे तो ऐसे पढ़ते थे, बच्चों तुम लोग को तो हमने ये दे रखा है, तुम लोग ये नहीं करते। तो ये सब चीज़ें ना आप पुरानी ज़िंदगी में चले जाएँगे, पास्ट में। तो इन सब चीज़ों से आपकी पढ़ाई-लिखाई, करियर पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। कोई भी पुराना काम करते-करते, कोई भी काम शुरू किया हुआ उसको बीच में बंद करके नया काम शुरू कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। एक काम पूरा हुआ नहीं, दूसरा काम फिर से चालू हो गया। ये सब आपकी आदतों में आ जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, ठीक है ना? तो इन सब के छोटे-छोटे नुकसान भी होंगे। इन दिनों में आप भौतिकवादी होंगे यानी खूब खर्चे करेंगे। ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, जेब में पैसा नहीं है तो उधार ले लो। इधर-उधर बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्चेंगे, भोग बढ़ेगा, यानी कि हर एक चीज़ को लेने की लालच बढ़ेगा। चीज़ों को गहरी नज़र से नहीं, सरसरी नज़र से देखेंगे। कोई भी चीज़ होती है ना उसको ठीक से नहीं देखेंगे। बस देखा हाँ, ठीक है। किसी ने देखा भाई सब ठीक है, अरे ठीक है। पढ़े लिखेंगे नहीं कि एक्सपायरी हो गई दवाई या कोई सामान ले रहे हैं उसमें जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो चीज़ उसमें पड़ी हुई है, हाँ, ठीक है। मतलब आपकी पत्नी बच्चे गए आपको मार्केट में लेकर तो आपसे कहेंगे देखो भई कैसा लगा? हाँ, सब ठीक है, ले लो सब ठीक है। मतलब ध्यान ही नहीं देंगे चीज़ों पे, चाहे वो अपने लिए हो या अपनों के लिए हो। यानी सरसरी नज़र से देखें हाँ, सब ठीक है। तो आपका दिल और दिमाग और ज़ुबान तीनों को बहुत आपको सँभाल के रखना पड़ेगा। दिल भावुक होगा, ज़ुबान में चिड़चिड़ापन हो सकता है और क्या कहते हैं गुस्सा आ सकता है और क्या कहते हैं सही वक़्त पर सही चीज़ याद नहीं आएगी, सही वक़्त पर दिमाग काम नहीं करेगा, सही वक़्त पर जब बोलना है तो बोल नहीं पाएँगे हकलाते रहेंगे, ऐसे निकल जाएगा। बोलना हाँ, हाँ, ठीक है बोल रहा हूँ, अच्छा ऐसे-ऐसे हाँ, अरे यार छोड़ यार तुम ना बोल पाओगे, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। जब आप अपनी बात दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाएँगे तो शर्मिंदा हो जाएँगे, तो ये भी आपके लिए एक परेशानी का कारण कि भैया हम तो यहाँ पे मान लो एक लड़का है या एक पति है या एक पत्नी है, उसने ऑफ़िस से निकला, उसने बोला कि आज मुझे अपनी पत्नी को ये गिफ्ट देना है और आई लव यू बोलना है। वो घर गया, भूल गया कि गिफ्ट देना है और बोलना था आई लव यू, यार शर्मा गया या कुछ भी हो गया या दिमाग में कुछ आ गया तो गया और फिर बाद में जब 2 घंटे बाद याद आया तब आई लव यू बोला तो उस आई लव यू का कोई या उस गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं। यानी आप मौके पे काम नहीं कर पाएँगे, बाद में किया तो क्या किया, है ना? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। रिश्तों में दूरी हो सकती है या
बात का कह ना पाना या पछतावा होना, ये सब आपके जीवन में परेशानी पैदा करने वाला होगा इन 3 दिनों में। भाषा में कठोरता, पढ़ाई में रुकावट, यात्राएँ बेकार की, आमदनी होगी पर खर्चा भी बहुत होगा, रिज़ल्ट ज़ीरो, कमाया गया ज़ीरो, उधार और चढ़ गया। सफलता मिले इन 3 दिनों में किसी भी काम में, पूर्ण रूप से इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरु की दृष्टि के कारण कुछ अशुभ नहीं होगा, थोड़ा बच जाएँगे। जुआ, सट्टे, शेयर मार्केट में बिना सोचे-समझे, बिना जानकारी के, बिना सलाह के ₹1 भी मत लगाइएगा। केसर का टीका माथे पर लगाइए। आपके घर में किसी का मिजाज सड़ा हुआ हो सकता है या आप ही सड़े मूड के होंगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा, यार कैसा बात है, इससे बोलो कि कुछ बोलो तो उल्टी-सीधी बातें करता है। पैसा कमाने का सपना देखेंगे, सपने सपने होते हैं और नशीली चीज़ों से बचना होगा, नशे से, कोई भी धूम्रपान या कुछ करते हैं। घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लें, केसर का टीका लगाएँ, शिव आराधना करें। ये 3 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। हाँ, राहत मिलेगी, गुरु की दृष्टि है, लेकिन कहते हैं ना, तकलीफ पहले आएगी, बाद में राहत मिलेगी। तो सावधान रहना होगा और अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो स्थिति थोड़ी-सी ज़्यादा भी खराब हो सकती है। तो दिए गए नंबर पे अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे।